अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में। हम आपके सामने नूरी भाई खलीफा सज्जद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। आइए, हमारे खुसूसी प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। नादरीन, हम हैं शहर दहली में। दहली में हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप जो मनाजिर देख रहे हैं वो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के मनाजिर हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और ज़ियारत का हुज़ूर सैयदना शाह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के इन औलिया कराम में से हैं जो कि हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा और शरीयत और तरीक़त के एक अजीम समंदर थे। एक तरफ आपने सच्ची मोहब्बत वालों को तरीक़त का रास्ता दिखाया है तो दूसरी तरफ शरीयत में भी अल्लाह के बंदों को सच्चा मकाम दिया है। आपकी बरकत से तौहीद व रिसालत की शमा पूरे हिंद व पाक में जगह जगह चमकी और ज़मीन पर बसने वालों ने आपसे लातेदाद फ़ायदे उठाए। आपका वजूद सिर्फ़ दिल्ली ही के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए फ़ख्र की बात है। हज़रत शाह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दादा हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे और आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद मोहम्मद यहिया था। आप 9 साल के ही थे कि आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। अब आपकी देखभाल व तालीम की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी माँ पर आ पड़ी। आपकी माँ ने इसी वजह से बड़ी तकलीफ़ उठाई और एक दिन के लिए भी आपकी तालीम की तरफ से गफलत नहीं बरती। आप बचपन ही से मौलाना अब्दुल करीम और मौलाना फ़खरुद्दीन जिलानी की देख रेख में इल्म हासिल करने लगे। आप बचपन ही से बड़े नेक व परहेज़गार थे। आपकी नमाज कभी जमात से ना छूटी। आप 12 महीने रोज़े रखते थे। आप लगातार 7 साल तक एक कामिल दरवेश के साथ जमात से नमाज अदा करते रहे। आपका ज़्यादा वक्त तो रियादत व मुजाहिदे में ही गुजरता था। पूरी तरह तालीम हासिल करने के बाद और रियादत मुजाहिदे की मंजिल पार करके आप पीर तरीक़त की खोज में दिल्ली आए। उस वक्त हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह कड़ोकड़ी में रहते थे। जब आप हज़रत की खिदमत में पहुँचे तो हज़रत ने पहली बार ही देखकर आपको अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। फिर तो आपने अपने पीर से ज़्यादा रूहानी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आप रात दिन पीर की खिदमत करते रहे। हज़रत भी आप पर ख़ास ध्यान देते थे, इसलिए ध्यान ने कुछ ही दिनों में अपने अंदर रूहानी कमालात को उजागर कर दिया। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते और आपको रियादत व इबादत से इतना लगाव पैदा होने लगा कि आप 8-8, 10-10 दिन तक कुछ भी खाते पीते नहीं थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक कुछ लोगों के बहकावे में आकर हज़रत शाह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का दुश्मन हो गया था और यह चाहता था कि किसी न किसी बहाने आपको परेशान करके तकलीफ़ दी जाए। एक दिन सुल्तान ने हज़रत को खाने पर बुलाया और हज़रत को सोने चांदी के बर्तनों में खाना पेश किया गया। इससे इसकी ये चाल थी कि अगर आपने खाना खा लिया तो शरीयत की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगा देगा। खाना नहीं खाएंगे तो शाही तौहीन के इल्ज़ाम में ही पकड़ लिया जाएगा। हज़रत इसकी चाल से पूरी तरह बाखबर थे। आपने बर्तनों में खाना निकाल कर अपने हाथों पर रख कर खाया। हज़रत के मुखालिफ और सुल्तान ये देखकर हैरत में रह गए। तो फिर सुल्तान ने 2 जोड़े अशरफियाँ और कपड़े के 2 थान आपको पेश किए। आप उसकी तरफ ध्यान दिए बग़ैर खड़े हो गए और दरबार से बाहर निकल आए। हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जब इबादत और रियादत में ख़ास मज़ा मिलने लगा तो आप दुनिया के सारे झमेलों से उकता गए और आपका दिल करता है कि दुनिया को छोड़कर जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करें। इसलिए आपने अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से कहा है कि जब मैं अयोध्या जाता हूँ तो लोगों से मिलने जुलने की वजह से इबादत नहीं कर पाता। अगर हज़रत की इजाज़त हो तो जंगल में जाकर इबादत किया करूँ। जब अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी ख्वाहिश से महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला दी तो आपने फरमाया उससे कहो कि इसे अल्लाह के बंदों के बीच में रहना चाहिए और इनके मज़ालिम बर्दाश्त करने चाहिए। पीर के इस फरमान के बाद आपने फिर कभी जंगल में जाकर इबादत करने की आरज़ू ज़ाहिर नहीं की। हज़रत शाह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात व मलफूज़ात। आप फरमाया करते थे कि मैंने हज़रत सुल्तानुल मशाइख
शेख सैयद निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सुना है कि तौबा 6 तरह की है। पहली ज़बान की तौबा, दूसरी आँख की तौबा, तीसरी कान की तौबा, चौथी हाथों की तौबा, पाँचवीं पाँव की तौबा, छठवीं नफ्स की तौबा। फिर फरमाया कि ज़बान की तौबा का यह मतलब है कि ज़बान को सारी बुरी बातों से रोके रहो। आपने एक बार फिर फरमाया कि ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि इंसान के हर हिस्से में लालच है। जब तक इंसान इन हिस्सों को लालच से पाक नहीं करता, किसी ऊंचे ओहदे पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए आँख में देखने की ताकत है, हाथ में छूने की ताकत है, पकड़ने की ताकत है, कान में सुनने की ताकत है, नाक में सूंघने की खासियत है, गले और ज़बान में जाक़ी की चाहत है, ज़बान में बोलने की ख्वाहिश है, जिस्म को आराम करने की ख्वाहिश है। आपका कहना है कि मैंने सुल्तानुल मशाइख से सुना है कि कुरान पढ़ने में 2 फ़ायदे हैं। पहली, आँख की नज़र रोशनी कभी कम नहीं होती। दूसरा, कुरान पढ़ने वाला आँख की बीमारी से हमेशा बचा रहता है और हर वक्त कुरान शरीफ पढ़ने से हज़ारों साल की इबादत का सवाब भी है। हुज़ूर सैयदना शाह नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल। आपका ज़्यादातर वक्त इबादत और नफ्स को मारने में गुजरता था और आपकी फाका कशी का ये हाल था कि 10-10 दिन तक आप कुछ नहीं खाते थे। सख्त इबादत का ये नतीजा निकला कि आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती गई और आप थोड़े दिन बीमार रहने के बाद दुनिया को छोड़ गए।